नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो फार्म पॉन्ड बना हुआ है, और इस फार्म पॉन्ड का आज हम मूल्यांकन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा कि उसकी हम लंबाई और उसके जो स्टेप्स हैं वो हम कैसे नापेंगे, और उसके बाद इसका मूल्यांकन किस आधार पर हम निकालते हैं वो आपको मैं आज बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं। अभी आप देखिए कि बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे स्टेप्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे नीचे की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हमें लेनी पड़ेगी। दोस्तों हम लोगों ने नाप ले लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो बाहर की लंबाई है और वहाँ की जो चौड़ाई है चारों हिस्से में अलग अलग है, और अंदर की इसी तरीके से लंबाई और चौड़ाई वो भी अलग अलग है, और यहाँ पे हमें गहराई जो है वो भी अलग अलग हमें मिली है। तो चूँकि ऐसी स्थिति है तो हमें यह जानने के लिए कि इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, उसके लिए हमें इसे एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज लेने के लिए अगर हम लंबाई का देखें तो दो आमने सामने की जो लंबाई है उसका हमने एवरेज ले लिया है। इसी तरीके से अंदर के लिए भी हमने आमने सामने की लंबाई का एवरेज लिया है, जो हमें अलग अलग मात्राएं जो निकल के आ रही हैं। इसी तरीके से अगर सिर्फ चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में आमने सामने की भुजाओं का हमने जोड़ लिया है और उसे 2 का भाग दे के उसका एवरेज लिया है, और अंदर की जो चौड़ाई है उसका भी हमने एवरेज लिया है। लेकिन दोस्तों हमने जब इसकी गहराई का हमने नाप लिया तो गहराई में हमारे पास एक अंदर की गहराई और बाहर की गहराई जो है वो चारों भुजाओं पे निकली है। तो हमने इसका एवरेज लिया। आमने सामने की जो लंबाई है उसमें उस समय गहराई क्या थी तो उसकी गहराई का एवरेज लिया, और यहाँ पे अंदर की गहराई का एवरेज लिया। तो चूंकि हमारे पास 2 गहराई निकली हुई है इसलिए हम दोनों गहराई को जोड़कर उसका जो एवरेज डेप्थ है, कुल गहराई 0.955 ये हमने निकाला है। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हम देखें अगर हमारे पास जो एवरेज निकलने के बाद जो लंबाई और चौड़ाई आ रही है तो वो दो तरीके की आ रही है। लंबाई देखें तो 21.32 मीटर की आ रही है और चौड़ाई 20.82 आ रही है। इसका मतलब है इसके सामने की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो भी इतना ही होगी, और 21.32 की जो लंबाई है उसके सामने की लंबाई भी उतनी ही होगी। अब अगर हम बात करें कि इसकी कुल कितनी मात्रा हमारी खोदी गई है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों का हमने अलग अलग एवरेज लिया है और उसमें हमने जो गहराई है उसका गुना कर दिया है। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई जब हम तीनों का गुना कर देते हैं तो हमें कुल मात्रा निकलती है घन मीटर में, जो 338.25 घन मीटर की निकलती है। तो दोस्तों ये तो वो मात्रा है जो उस खेत तालाब से खोदी गई है। अब अगर हम SOR की बात करें, ये एक शेड्यूल ऑफ रेट है जो RES डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें अगर आप देखें तो 3 तरीके की सॉइल की कैटेगरी दी गई है कि अगर लूज और सॉफ्ट सॉइल है तो उसका रेट पर क्यूबिक मीटर 107.5 है। वही डेंस और हार्ड सॉइल की बात करेंगे तो 139 है, और हार्ड मुरुम की बात करेंगे तो 184.3 है। तो जिसमें हमारा जो फार्म पॉन्ड था वह डेंस और हार्ड सॉइल की लेयर थी, तो हमने 139 का रेट है कि पर क्यूबिक मीटर हमें 139 रुपये पर क्यूबिक मीटर का हमारा रेट दिया हुआ है, ये SOR के रेट पे। अब अगर हम इसकी कुल लागत को अगर निकालना चाहेंगे तो 338.25 घन मीटर हमारा कुल काम हुआ था, जिसमें 139 का जो SOR का रेट था उसका हमने गुणा कर दिया। तो ये हमें ₹1 निकल के आता है कि 47,016 रुपये का काम वहाँ पे हुआ है। और चूंकि इस पूरे काम को करने में कुल मानव दिवस जो हैं वो 247 लगे हैं। तो दैनिक मजदूरी दर यदि हमें एक आदमी का मजदूरी दर निकालना है
तो हम क्या करेंगे, जितना पैसा हमारा निकला है उसमें 247 का भाग कर देंगे, जिससे हमें एक दिन का मजदूरी दर निकल जाता है। तो एक दिन का मजदूरी दर हमारा निकलता है 190 रुपये। इस प्रकार से हम अगर कुल मजदूरी भुगतान करना चाहें, जो मास्टर रोल पे लिखा होगा कि एक दिन का मजदूरी दर कितना है, तो एक दिन का मजदूरी दर 190 रुपये निकल के आता है। और वहीं अगर हम भुगतान करें तो 247 हाजिरी है और 190 रुपये का मजदूरी दर है, जो कुल गुना करने पर निकलता है 46,930 रुपये। इसका मतलब हम कुल भुगतान 46,930 रुपये का करेंगे। 247 मानव दिवस की हम बात कर रहे हैं। अगर यह 250 मानव दिवस हो जाता है तो आपका 190 रुपये से कम हो जाता है, जो इस बात को बताता है कि यहाँ पे लोगों ने गलत तरीके से काम किया है, या ये कहें कि जितना काम उन्हें करना चाहिए था वह नहीं किया है। तो दोस्तों ये तरीका होता है मूल्यांकन करने का। तो आप लोगों को ये वीडियो ही अच्छा लगा तो आप इसे और लोगों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।